अच्छा लास्ट टाइम पढ़ा था रोटेटिंग बॉल, क्या पढ़ा था? अगर आप ध्यान से देखो फ्रिक्शन के साथ पढ़ा था और विदाउट फ्रिक्शन भी हमने पढ़ लिया था। इसमें कोई शक की बात, दो केस थे फ्रिक्शन के साथ, एक जब वी रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाए और एक वी रिक्वायर्ड जब कम हो जाए। कोई शक की बात नहीं है। अगर बाहर जाएगा तो फ्रिक्शन अंदर लगेगी, अंदर आने लगेगा तो फ्रिक्शन बाहर जाएगा। इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं, हमने बहुत बार पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रैवलिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर रोड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हम देखा फ्रिक्शन का बड़ा रूल है। किसका रूल है? फ्रिक्शन का बड़ा रूल है। हमने देखा था थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ता है, पर कॉस थीटा घटता है। कॉस थीटा तो उसमें नॉर्मल इफेक्ट हो रहा था, इसमें कोई शक की बात। मेन बात आपकी याद रखनी है, सबसे डेंजरस पॉइंट वो है जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है जस्ट बिफोर उसके पहले वाले का, क्योंकि जैसे ही वो चेंज हो जाए उसके बाद तो सेफ्टी सेफ्टी है। क्या है बेटा? इसमें कोई शक की बात। और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? गणित में पढ़ोगे आप आगे जाके, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि आपका सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज थोड़ी बात करेंगे हम रोटर की। किसकी बात करेंगे? रोटर की, या फिर आप ऐसे बोलते हो डेथ वेल। क्या बोल सकते हो? डेथ वेल। इन दोनों की बातें करेंगे। देख डेथ वेल क्या है? मौत का कुआं। डेथ वेल क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा इसके बारे में, हालांकि बहुत आसान है, हमने चर्चा कर चुकी है। फील करो। हाँ ठीक है। क्या ऐसा होता है मौत का कुआं? देखा सबने? अगर फील करो, वो जो साइकिलिस्ट है या जो बाइकलिस्ट, जो बाइक चला रहा है या जो कार चला रहा है, अगर वो बिल्कुल धीरे धीरे चलाए, क्या वो चला पाएगा? गिर जाएगा ना यार। क्या मिनिमम वेलोसिटी चाहिए? वो ही निकालनी होती है इस क्वेश्चन में। अगर आप फील करो तो जो सरफेस है, जैसे मान लो ऐसे सरफेस पे घूमता है, वो घूमता नहीं, तो ये सरफेस उसको क्या दे रहा है यहाँ पे? नॉर्मल। क्या दे रहा है? वेरी गुड, नॉर्मल दे रहा है। नीचे का लग रहा है एमजी, तो अगर नीचे एमजी लग रहा है तो गिर रहा क्यों नहीं है? कौन बचा रहा है उसको गिरने से? फ्रिक्शन। वेरी गुड, बस अब नहीं करा रहा मैं सवाल। क्या क्लियर है बात? ये बात समझ गए तू लोग? ऐसे ही सवाल मैं रोटर में करा दूंगा आपको, टेंशन मत रखो। अब बात होती है रोटर क्या होता है, समझो। रोटर आप ऐसे मान के चलो कि बुड्ढी के बाल खाए हैं आपने, तो बुड्ढी के बाल के पास एक मशीन होती है, देखा आपने? उसके अंदर वो अपने चीनी चुनी चुनी भरता है और फिर जब गर्म होती है तो वो थोड़ा थोड़ा पानी फेंकती है साइड। तो जैसे वो कांटेक्ट पे आता है तो वो ऐसे बाल जैसे बन जाते हैं। अरे हाँ ना बोलना यार। और वो ऐसे एक डंडी लेता है, उसको लपेट के तुम्हें देता है बुड्ढी के बाल। ऐसे इन इन मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए आप घुमा रहे ऐसे ऊपर, क्या बाहर फेंक रही चीजें, तो सेंट्रीफ्यूगल। फील आया? देखो ये देखो, है अंदर चीजें, पर जैसे घूमी तो क्या चीजें बाहर आई? चीजें बाहर आई, मतलब जो आपको खाने वाला है वो क्या बाहर आया? सेंट्रीफ्यूगल। जैसे ऐसे ही हमारा काम करता है। जब हम, कई बार क्या होता है, जो हमको ना प्लाज्मा वगैरह चाहिए होता है, जैसे एग्जांपल से क्या समझाऊं आपको, बायो रखी है ना तूने। हम ब्लड लेते हैं, क्या लेते हैं? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, बहुत कुछ होता है। तो इनको अलग कैसे करते हैं? वो भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है। क्या होती है? एक मशीन होती है, डॉक्टर है उसमें डालता है, वो गोल गोल घुमाती है उसको, घुमाती है। नीचे प्लाज्मा में आ जाता है, ऊपर आपका हीमोग्लोबिन आ जाता है, ऊपर आपके मिनरल्स वगैरह कुछ आ जाते हैं ऐसे। और वो प्लाज्मा कई बार पीआरपी में इंजेक्ट होता है, मतलब हेयर में कई बार करते हैं, कई बार कहीं इंजेक्ट करते हैं, बोन्स के लिए करते हैं। मान लो किसी की बोन थोड़ी क्रैक है या नहीं हो रही है ठीक, तो यहां से खून निकालते हैं, पीआरपी करते हैं और वो प्लाज्मा यहां पे डालते हैं। क्लियर है ना? तो ये मशीन भी कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। जैसे हमारा वॉशिंग वॉशिंग मशीन है, क्या है बेटा? ये भी घूमती है ऐसे करके। ध्यान से देखो, थोड़ा डिटर्जेंट का भी कमाल होता है। हम सरफेस टेंशन भी बढ़ेंगे, थोड़ा वो लगता है, थोड़ा वो लगता है, तो क्या गंदे निकल जाता है इससे। बस ये सब यही है। तो याद रखना कौन सा प्रोसेस है? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रोटर की कहानी थोड़ी समझाता हूं मैं आपको, देखो कैसे होता है। ठीक है, हालांकि खत्म ही हो चुका सब कुछ, पर आ जाओ, दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको इरिडो के भी। मान लो ये ऐसे दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, मतलब ये वहां, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके घूम रही है ओमेगा से। किससे बेटा? और ये है इसका आर। ये क्या बेटा? आर। तो फील कर, अगर ये ओमेगा से मैं कोई चीज रखूं, अगर इसको घुमाऊं, तो ये पत्थर जो यहाँ पे पड़ा है, कोई भी चीज यहाँ पे पड़ी है गोल बॉल, तो वो घूम घूम के ऊपर जाने जाएगी, है ना? मान ले यहाँ तक पहुंच, कोई शक की बात नहीं। अब फील कर इस जगह पे क्या हो रहा है। इस जगह पे नीचे क्या लग रहा है इसको? एमजी। वेरी गुड, नीचे क्या लग रहा है? अच्छा, ये दीवार इस पे क्या लगा रही है? नॉर्मल। इस साइड या इस साइड? हाँ वेरी गुड, इस पे इधर क्या लगा? हाँ सर, पर क्या इसका आर भी इसी साइड है? अरे ये तो ऐसे घूम रहा है ना, मतलब ये तो इस चक्कर में घूम रहा है, तो अगर इसका आर यहाँ है तो एम बी स्क्वायर आर के पीछे लगेगा, या हम बोल सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की वैल्यू आ रही है। कोई शक की बात? अब फील कर, एन ने तो एम ओमेगा स्क्वायर आर दे दिया हमको घूमने वाला, बट एम जी नीचे गिरना चाहिए, तो इसको बचा रहा कौन है? वेरी गुड यार, ऊपर क्या लगेगी? दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। अरे हाँ ना बोल, अगर फ्रिक्शन एमजी के बराबर हो जाए तो क्या ये यहीं पे घूमता रहेगा? अरे हाँ ना बोल, फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या नीचे आ जाएगा? क्या दिक्कत? यानी फ्रिक्शन अगर इससे ज्यादा हो और इसके बराबर हो तो कोई दिक्कत सिंपल। अगर बराबर हो जाएगा तो वहीं घूमता रहेगा, हो जाएगा तो ऐसे ऊपर जाएगा। कैसे यार? फ्रिक्शन ऑटो एडजस्ट नहीं करेगा अपने आप को, कैसे ऊपर जाएगा? क्या गधेड़े वाली बात कर रहे हो तुम लोग? फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या ऊपर चले जाएगा? फ्रिक्शन तो ऑटो एडजस्ट करेगा ना अपने आप को, ऐसे गधेड़े वाली बातें मत किया करो।
ऊपर जाएगा वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? ऊपर चले जाएगा। हाँ ऊपर चले जाएगा। अरे फ्रिक्शन तो बस उतना ही लगाएगा जितना उसको जरूरत है। अरे हाँ ना बोल, सीखा है ना हमने। ध्यान से देखो क्या बोल सकते हैं, क्या एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकली? एम जी। क्या निकली? बेकार बेकार बातें करते हैं। ओमेगा से चलिए थे। अच्छा, पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? क्या म्यू एन? अरे हाँ ना बोल। अच्छा सर, बहुत खूब। एन की वैल्यू क्या जानते हैं हम? कितनी वैल्यू? क्या म्यू एम ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई शक की बात है? अरे हाँ ना बोल। अगर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू एम जी से क्या हो जाए बेटा? बड़ी हो जाए। क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। ये तो इक्वल टू मैंने ऐसे ही लिखा है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे बड़ी हो जाए तो क्या गिरेगा? ये तो सबको पता है भाई। तो हम क्या बोलेंगे? एफ आर मैक्सिमम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। अरे हाँ ना बोल। क्या इसकी वैल्यू निकाल रखे हैं? तो म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम से एम, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? जी अपॉन म्यू आर का अंडर रूट। अरे हाँ ना बोल। अगर ध्यान से देख, हर बार लेस देन इक्वल टू आता था, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, यानी ये जो ओमेगा निकाला है ये मिनिमम ओमेगा है। क्या है बेटा? कि भाई इतनी तो चाहिए ही चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल। सिंपल सी बात, फील आ गया? ये नहीं पता चला? अगर देखो लीनियर पूछ लेते हैं, वी निकालो, क्या निकालो? तो वी भी तो निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता है? क्या तेरे को पता है? यहां से देख ले, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? क्या वी बाय आर? तो यही पुट कर दे। ये देख, ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये से ये एम से एम, तो एक आर से एक आर, तो v की वैल्यू देख ध्यान से क्या आई? r वहां गया तो क्या जी आर बाय ओमेगा क्या रूट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये देख, क्या क्लियर हो गई बात? क्या मुश्किल लगा? क्या आसान है? लीनियर वेलोसिटी भी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन क्या और कराऊं? यार किए हुए हैं ऐसे, तो बथेरी चीज की है, बस एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया आपको। क्या क्लियर हो गई बात? क्या और कुछ पूछना है? हाँ ना तो बोल। पक्का? गारंटी? यानी अगर इतनी मिनिमम होगी तो ये घूमेगा, नहीं तो ये क्या नीचे जाएगा? अरे फील करना। पर जब नीचे जाएगा तो नीचे फ्रिक्शन जाने नहीं देगी। ये घूम रहा है यहाँ पे। ये कौन सा केस बनाया है मैंने? जब ये फ्रिक्शन ऊपर क्यों लग रही है इसको? क्योंकि ये नीचे जाना चाहता है। हाँ तभी फ्रिक्शन लग रही है ऊपर से। गधेड़ों की तरह मत देखना मेरे को, सर फ्रिक्शन ऊपर कैसे लग गई? ये तो ऊपर जाना चाहता है, फ्रिक्शन तो नीचे लग रही है। जब ऊपर जाना चाहता होगा तो फ्रिक्शन नीचे ही लगेगी। पर हम वो केस पढ़ रहे ही नहीं है, हम ये केस पढ़ रहे हैं कि कितनी ओमेगा दें कि ये स्टेबल रहे, गिरे नहीं। मिनिमम की बात चल रहे हैं। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? कि हाँ इतनी दोगे तो भाई ये फ्रिक्शन इसको संभाल लेगा। क्या क्लियर होगी बात? मिटाऊं? चलो वेरी गुड। जल्दी तो नहीं हो गया? चल ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कराऊं तेरे को? आज तेरे को एक क्वेश्चन कराता हूँ। को क्वेश्चन कराता हूँ। मान ले एक रॉड है। क्या है बेटा? रॉड। रॉड के अंदर एक बीड है। क्या है? बीड मतलब छल्ला बोलते, क्या बोलते? छल्ला। और ये ऐसे करके ओमेगा से घूम दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है। देख फील करना, ये क्वेश्चन अच्छा है। आपने बता, देख किसने कड़ा वगैरह पहना है? छल्ला छुल्ला है कोई? कुछ नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, मान ले ये देखिए ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये हमको मिला, ये मिली रिंग्स, कोई बात नहीं, मान ले ये रिंग है ऐसे। फील कर, ये ऐसे रखी हुई है। क्लियर? हमने इसको घुमाया, देख अल्फा मतलब ऐसे, इसको ऐसे किया, तो फील कर ये क्या ऐसे कर गिरेगा? जैसे जाएगा ये गिर जाएगा, हर बार गिरेगा ऐसे पीछे की तरफ। बट तूने फील क्या करना, ध्यान सुना। मान लो ये चल रहा है यहाँ पे, तूने ये टाइम बताना है कि जब ये बस स्लाइड करने लग ही जाए। देख फील कर, क्या भी स्लाइड कर रहा है? क्या जब इसको प्रेस करूंगा क्या तभी स्लाइड करेगा पीछे की तरफ? जब ये स्लाइड करने लग जाए, बस कि तुम्हें पता है कि बस अब तो गया ये, जब जैसे ही स्लाइड करने लग जाए, जस्ट अबाउट टू, तो वैसे ही क्या करो, इसका टाइम बताओ। क्या बताओ? टाइम। पर सबसे अच्छी बात पता क्या आती है इस क्वेश्चन में? सुनना ध्यान से। इसमें अल्फा है, अगर अल्फा आ जाए ना तो आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाती है। क्योंकि 80 की वैल्यू क्या होती है? आर अल्फा। ये तो पता है ना यार, ये भी नहीं पता गधेड़ों की तरह। आप सुन, पहली बात इसको घुमा रहा कौन है? सुन, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं क्या नॉर्मल अंदर को लग रही है? नॉर्मल।
फील आया, ये नहीं पता चला, बता आगे को कौन लेके गया, नॉर्मल। अच्छा सर बिल्कुल सही बात है। तो बेटा इसको सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है इस बार, फ्रिक्शन कौन दे रहा है। हाँ क्या फील आया, क्या ये बाहर को जाना चाहता है तो फ्रिक्शन के अंदर को लगा, तो बाहर को जाना चाहता है तो गोला ऐसे बनाया, फील आ गया। यानी तेरे को पता चल गया फ्रिक्शन क्या दे रहा है इस बार, एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या दे रहा है, सिंपल। और तेरे को पता है नॉर्मल क्या है अंदर, नॉर्मल क्या है अंदर, फील करना, एम जी नीचे है कोई दिक्कत नहीं, पर नॉर्मल क्या है, हाँ तभी मैंने क्रॉस बनाया, जहां नॉर्मल है और वहीं इस बार क्या है 80। फील आया ना, फील आया नहीं आया, हाँ। यानी अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू लिखूं तो लिखूंगा, मान ले मास इसका एम है, क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू 80, और 80 की वैल्यू क्या है बेटा आर अल्फा, क्या है बेटा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है एम आर अल्फा। फील आया नहीं आया, क्लियर होगी बात। अच्छा अब देख, अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूं, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, क्या म्यू एंड मैक्सिमम, अरे हाँ ना बोल, तो म्यू की वैल्यू तो म्यू, मान ले इसकी वैल्यू म्यू, ये जो सर कोफिशिएंट है, एन की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, इतनी है एम ए टी, कितनी वैल्यू है एम ए टी, और ए टी की वैल्यू क्या लिखी है आर अल्फा, तो सीधे लिखेंगे आर अल्फा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अरे हाँ ना तो बोल, पक्का बेटा, क्या यही फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, यही फ्रिक्शन तो इसको क्या कर रहा है, तो म्यू एम आर अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, कोई शक की बात है, अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा सर बहुत खूब, क्या एम से एम कटा, एम से एम कटा, पर बात आती है यहाँ पे ओमेगा कौन सा रखे, बेटा ओमेगा इनिशियल तो जीरो है ना यार, ओमेगा इनिशियल तो ओमेगा फाइनल निकालना पड़ेगा, तो क्या ओमेगा फाइनल क्या इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये तो जीरो, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या अल्फा टी, तो यानी इस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखते हैं अल्फा टी, तो क्या अल्फा का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, कोई तुझे आया नहीं, तो ध्यान से देख, क्या एक अल्फा से एक अल्फा, क्या आर से आर, तो ध्यान से देख यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या अल्फा टी स्क्वायर, यही बचा, तो ध्यान से देख टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई म्यू बाय अल्फा का अंडर रूट। फील आया, अरे हाँ ना बोल, या उसके बराबर है उससे छोटा, क्या क्लियर होगी बात। टाइम भी तो निकालना था, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, कि बस खिसक के गया यहाँ से, फील किया ना यहाँ पे रखा ये पीछे गया, सिखाने वाली बात यही थी यहाँ पे कि जब तुम दबा रहे हो तो 80 और नॉर्मल की डायरेक्शन सेम है, ये ऐसे है एमजी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन अगर बाहर को जा रहा है फ्रिक्शन अंदर लग रहा है, तो अगर अंदर है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगे या सेंट्रीपिटल से निकाल फ्यूगल से निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्या क्लियर होगी बात, पक्का। क्या मुश्किल था इतना क्वेश्चन, कुछ मुश्किल है, बस ये बात भी आपको पता होनी चाहिए थी, अगर ओमेगा इनिशियल जीरो है तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू अल्फा टाइम है, कोई शक की बात। अब एक जनरल क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं जनरल क्वेश्चन करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आप बहुत पहले भी कर सकते थे, ये वाला जो अभी करवाऊंगा कर लेते हैं जनरल क्वेश्चन। चल इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लो, उससे पहले एक और क्वेश्चन नंबर 30। मान ले उसने बोला एक साइकिलिस्ट है, क्या है साइकिल चला रहा है, क्या चला रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कैसे, पहली बात जितने भी प्लेन अभी तक पढ़ रहे हैं सारे कैसे हैं वर्टिकल, अभी पढ़ा वो पढ़ना है वर्क पावर के बाद, किसके बाद, अच्छा इसका रेडियस है आर, कितना रेडियस है इसका, कोई शक की बात, ठीक है भाई चला रहा है अपने आराम से, कोई शक की बात नहीं है। तेरे को पता है जब वो हॉरिजॉन्टल में चलाएगा तो सेंट्रीपिटल कौन देगा, फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल कौन देता है, इसमें कोई शक की बात, हम तो जानते हैं ना इसको, सेंट्रीपिटल कौन देता है, फ्रिक्शन कौन देता है बेटा। अच्छा सर बहुत खूब, उसने बोला ये जो म्यू है ये म्यू कांस्टेंट नहीं है, म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट 1 माइनस आर बाय आर, क्या वैल्यू है म्यू की, म्यू नॉट 1 माइनस आर बाय, और ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, म्यू नॉट क्या बेटा, ये है रेडियस, ये है रेडियस, कौन सा आ रहा है, ठीक है आपको निकालना फाइंड आर, क्या वैल्यू, फाइंड आर एंड वी मैक्स। इसका क्या मतलब है सुनना, इसका मतलब है देख फील कर, उसने बोला पहली बात इतने तक वो घूम सकता है, आर तक उसके पास रेडियो घूम सकता है, बट उसने बोला वी मैक्स निकालो, क्या निकालो, अच्छा सर वी मैक्स निकाले, पर उसने बोला वी मैक्स ऐसे निकालो कि आर आपके पास, मतलब वी मैक्स पे आर कितना होगा, आप ऐसे बोल सकते हो, वी मैक्स चाहिए ना उसको, वी मैक्स के लिए ऐसे थोड़ी वो इस आर पे घूमे, वो कहीं भी घूम सकता है, मान ले वो यहाँ पे घूम रहा है, उसको चाहिए वी मैक्स, क्या चाहिए, तो मान ले वो इस छोटे वाले आर पे घूम रहा है, उसने बोला ये आर निकालो और इसके आर के कॉरस्पॉन्डिंग वी मैक्स निकालो। क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन समझना, इसका मतलब जब वो यहां घूम रहा है तो उसके पास आर तो बड़ा वाला है, बट वेलोसिटी मैक्सिमम इस छोटे वाले आर पे है, तो ये आर भी निकालो और वेलोसिटी भी निकालो। क्वेश्चन फील आया, समझ आया, ऐसे रटो तो नहीं गया, इतना पता है तुम्हें सेंट्रीपिटल कौन देगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कौन देगा। अच्छा बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, अगर तो ध्यान से देख, हाँ सर बहुत खूब, ठीक है, हाँ सेंट्रीपिटल कौन देगा यहाँ पे, फ्रिक्शन, या तो सीधे लिख सकते हैं क्या एफ आर इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर बाय आर यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर, पर सॉरी ओमेगा की बात ही मत कर, एम वी स्क्वायर बाय आर, पर आर कौन सा छोटा, यही तो निकालना है हमको। हम तो मान रहे हैं ना हम यहीं पे घूम रहे हैं, तो फ्रिक्शन तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। अरे हाँ ना बोल, पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इनटू एन। तो म्यू की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्या वैल्यू देख, म्यू नॉट 1 माइनस आर बाय आर, और एन की वैल्यू क्या, एम जी, सीधा घूम रहा है तो एम जी नीचे, और तो ये किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय, कोई शक की बात। अच्छा ध्यान से देख, क्या एम से एम काट दूं, एम से एम 10, क्या और कुछ कटता है, और कुछ नहीं कट रहा। तो ध्यान से देख, v की जो वैल्यू आई या v स्क्वायर की जो वैल्यू आई, ध्यान से देखो क्या वैल्यू आई, वो आई आर म्यू नॉट, या आर को मल्टीप्लाई कर दे, म्यू नॉट क्या आर माइनस आर का स्क्वायर बटे आर। अरे आया नहीं आया, बट हमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, और वेलोसिटी मैक्सिमम पे आर निकालना है हमको। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, क्या dv बाई डी आर को जीरो कर दें। अरे हाँ ना बोल, पता है ना हमको मैक्सिमम मिनिमा, तो इसको डिफरेंशिएट कर आर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, और इसको तो जीरो ही कर देना है, यानी ये जीरो हो गया, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करने की जरूरत नहीं है, आर भी कांस्टेंट है, तो अगर आर की करेंगे तो क्या 1 आई, अरे डी आर बाई डी आर कितनी आई 1, माइनस आर स्क्वायर का क्या 2 आर आया, तो 2 आर बाई 0 इज इक्वल टू 0, मैंने डायरेक्ट कर दिया, टेंशन की कोई बात तो नहीं है। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख इधर वैल्यू कितनी आ गई, ये आर क्या यहाँ आर जा सकता है, और ये आर उधर 0 हो गया, तो आर की वैल्यू देखा आर बाई 2 आई, आया नहीं आया, आर बाई 2 आई नहीं, पर ये तब आई जब वेलोसिटी मैक्सिमम है, यही तो निकालना था। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है, वैल्यू पुट करनी है, तो यानी v की वैल्यू देख कैसे आई, क्या म्यू नॉट होल पे अंडर रूट, और यहाँ क्या बचा r माइनस आर का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या r बाई 2, तो देख r बाई 2 माइनस क्या r स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बेटा r स्क्वायर बाय 4r। अरे आया नहीं आया, ये r से ये r, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये क्या 4 हो गया, तो v की वैल्यू अंडर रूट, ध्यान से देख 2r माइनस आर क्या r बाय 4, तो ध्यान से देख, अरे जी भी तो था साथ में, साथ में ये भी, पर यहाँ तो कोई काम ही नहीं है इसका, पर यहाँ तो आएगा जी, अरे आएगा नहीं, ध्यान से देख, तो v की जो वैल्यू आई वो आई 1 बाय 2 अंडर रूट म्यू नॉट आर जी, इतनी वेलोसिटी चाहिए। अरे क्या क्लियर है बात, ये वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी जब ये r बाई 2 पे चक्कर लगाएगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, कैसी होगी, क्या क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन समझ आया नहीं, पक्का या मुश्किल लगा, क्वेश्चन पक्का चला। घूम तो वो बड़े वाले आर पे सकता है, बट उसका फायदा क्या है, हमको क्या चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो वो तब है जब वो r बाई 2 पे चक्कर लगा रहा है भाई, क्या क्लियर हो गई बात, पक्का। ध्यान से देख, तो डी वी बाई डी आर करके ही हमने r की वैल्यू निकाल ली है, तो हमने r तब निकाला है जब वो मैक्सिमम है, जब वो वेलोसिटी, तो फिर दोबारा पुट करके v मैक्स की वैल्यू निकाली, क्या क्लियर होगी, क्वेश्चन समझ आया है, चल वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देख ले, जनरल क्वेश्चन जिसका कोई लेना देना नहीं है, हालांकि बहुत पहले भी आपको करवा सकता था, एक टाइप देख ले उसकी, ताकि अगर आए तो फंसे नहीं। तो मान ले सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, ए से बी गया, वो कहाँ गया, ए से बी गया, तो क्या 90 डिग्री पे गया, अरे हाँ ना बोल, v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, फिर वो b से c गया 2v से, कितने से 2v से, और मैं बोलता हूँ ये एंगल 120 डिग्री, कितना डिग्री, तो फील कर क्या ये 150 होगा, अरे हाँ ना बोल, टोटल 360 होना है ना, ये कितना हुआ टोटल, क्या 210 प्लस 150, तो ये एंगल कितना हुआ ऑटोमेटिकली, ये वाला एंगल कितना हुआ, हाँ मैं लिख रहा नहीं हूँ पर तुम्हें पता है ये एंगल कितना हुआ, और उसने बोला c से दोबारा a आया 3v से, कितने से 3v से, अरे हाँ ना तो बोल, उसने बोला फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल है, हाँ है नहीं है, वही निकालना है इसमें, करे स्टार्ट। अच्छा देख, फिर कर पहली बार टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई आर चला है, कितना चला, टन, अरे हाँ ना बोल, कितना चला, पक्का, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर है इसमें, ए से कहते ए भी आया 2 पाई, ये जीरो का, क्योंकि ए पॉइंट से चला ना सर, वो ए भी आ गया, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ओ जीरो है सर, कितनी है, जीरो, जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई इसकी, जीरो, कितनी आई, जीरो, कितनी आई, जीरो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड जीरो, जीरो नहीं आई, एवरेज स्पीड जीरो,
देख एवरेज वेलोसिटी का क्या सीन है, देख ना, यहां से चला क्योंकि यहीं आ गया, जीरो ही आएगी ना यार। अरे क्या क्लियर है पक्का? अच्छा ठीक है, ठीक है क्लियर। अच्छा यहां से v से चला, यहां से 2v से यहाँ निकालो भाई, निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं। मान ले यहाँ पे टाइम लगा t1, क्या टाइम लगा, यहाँ पे टाइम लगा और यहाँ पे टाइम लगा, क्या टोटल चक्कर 2 पाई आर का काटा इसने। तो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या t1 प्लस t2 प्लस t3, टाइम तो इतना लगा, यानी टाइम निकालना है किस तरीके से, क्या निकालना है, अच्छा सर टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या फार्मूला। तो ध्यान से देख, टाइम 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कितना चढ़े, अब एक गधेर है, डिस्टेंस v होता है, स्पीड होती है, क्या मार खाएगा क्या। ध्यान से देखिए आर्क नहीं है, तो कितने की आर्क है, पूरा होता तो क्या 2 पाई आर, तो अगर ये आधा होता तो क्या पाई आर, तो ये पाई आर बाय 2, कितना है पाई आर बाय 2, और स्पीड कितनी, क्या v, तो ये आ गया टाइम 1, कितना आ गया, गधेड़ ऐसी बातें नहीं किया करो। टाइम 2 ये 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, क्या 2 पाई बाय 3। अबे अगर नहीं आता है ना तो सीधे 120 इंटू 1 पाई बाय 180 कर सकते हैं, नहीं तो 0 से 0 कटा, 2 से इसको किससे काट सकता है, 6 से, 6 2 जा और 6 3 जा, 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 स्पीड कितनी है 2v, तो यहां से ये काट दूं और यहाँ पे v लगा दूं, अरे हाँ ना बोल, और साथ में क्या आ जाएगा r, अरे हाँ ना बोल, ये नहीं पता चला। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत, हाँ तो यहाँ पे आ, अच्छा ये कितना 150, कितना 150 क्या इंटू पाई बाय 180 लिख सकते हैं, तो 5 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, ध्यान से देखिए ये कटा, 3 6 जा और 3 5 जा, तो 5 पाई बाय 6, मतलब टाइम 3 की वैल्यू कितनी है 5 पाई बाय 6 इंटू आर, और टाइम कितना लगा 3v, तो ध्यान से देख टाइम 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई से 5 पाई आर डिवाइडेड बाय क्या 18v, अरे हाँ ना बोल, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हम, v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या 2 पाई आर चला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3, तो स्पीड की जो वैल्यू आई वो आई 2 पाई आर, टाइम 1 की वैल्यू बोल, क्या पाई आर बाय 2v, तो पाई आर बाय उसकी वैल्यू क्या पाई आर बाय 3v प्लस उसकी वैल्यू 5 पाई आर बाय 18v। ध्यान से देख पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर कैंसल, इधर क्या बचा 2, क्या बचा, ध्यान से देख एलसीएम आ गया 18v, क्या आ गया, अरे हाँ ना तो बोल, आया नहीं आया, तो ठीक है ना 18v। अच्छा इसको मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, इसको और इसको 1 से, तो ध्यान से देख कितना आया 2 बाय 9 प्लस 6, तो ठीक है जितना भी है, क्या क्लियर होगी बात, पक्का गारंटी, चलो जाओ मजे करो, और यहाँ पे तो आपका टॉपिक होता है खत्म, ठीक है।